नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएड और बीटीसी का विवाद जो 14/12/2022 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। क्या हुआ, किसका पक्ष मजबूत हुआ और सुनवाई की अगली डेट कब दी गई है। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आइए देखते हैं। देवेश शर्मा वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। देवेश शर्मा जी राजस्थान के हैं। इन्होंने ही बीएड के पक्ष में पिटीशन दायर किया है और केस लड़ रहे हैं। केस नंबर 30718 10/12/2021 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और जो भी हाल में सुनवाई थी ये 14/12/2022 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धोलिया जी के बेंच में इसकी जो अगली डेट दी गई है, ये इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगली जो डेट दी गई है 10/1/2023 अर्थात 10 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका स्टेटस, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जो अगली सुनवाई होगी 10/1/2023 और फर्स्ट 5 मैटर, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। इस केस की अगली सुनवाई 10/1/2000 था 10 जनवरी 2023 को होगी और टॉप 5 में इस केस की सुनवाई होगी। अभी जो केस की सुनवाई थी 52 था केस नंबर, इसलिए पूरी सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन जो अगली सुनवाई 10 जनवरी 2023 को होगी, टॉप 5 में इस मैटर को बीएड और बीटीसी विवाद रहेगा। क्योंकि वकीलों ने मांग की है कि एनसीटीई की गजट पर चर्चा होनी है तो इसके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है, इसलिए टॉप 5 में रखा गया और पहले सुनवाई होगी। और ध्यान रखना आप लोग, जिस दिन एनसीटीई की गजट पर चर्चा हो गई उसी दिन यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या बाहर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। एनसीटीई की गजट पर चर्चा जिस दिन हो गई उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या बाहर हो जाएगा। क्योंकि जो मुख्य पार्टी है वो तो एनसीटीई ही है। एनसीटीई की गजट के आधार पर ही 69,000 प्राइमरी शिक्षक की भर्ती हुई थी। और इसी पॉइंट को ध्यान रखना, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, इसी पॉइंट को आधार बनाकर जो बीएड के वकील हैं पीएस पटवालिया जी, इन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 38,000 बच्चे बीएड वाले का चयन हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था। 69,000 बीएड के जो बच्चे थे उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। तो अब अपने ही निर्णय से पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को कैसे बाहर कर सकता है, ये बीएड के वकील ने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट के जज से कि आप लोगों ने एक बार 69,000 भर्ती में बीएड के बच्चों के फेवर में निर्णय दिया था और 38,000 चयन भी हुआ है, तो अब अपने ही निर्णय से बदलते हुए आप लोग कैसे अपने ही विरोध में निर्णय दे सकते हो। तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान रखना कि अगली सुनवाई 10/1/2023 को है और टॉप 5 में ये रखा गया है। बीएड की तरफ से जो वकील थे, जैसे अमित जी, आप लोग देख सकते हैं, सब दिया गया है इस नोटिस में। अमित जी हैं, पवन जी हैं और पीएस पटवालिया जी हैं, जो कि पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बीएड का ये पक्ष देख रहे हैं। एनसीटी के भी वकील हैं क्योंकि एनसीटी को भी ये पक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल प्राइमरी बोर्ड के भी वकील हैं क्योंकि प्राइमरी में पश्चिम बंगाल में जो है प्राइमरी में बीएड लागू है, हालांकि यूपी में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन विवाद चल रहा है। और बीटीसी की तरफ से जो वकील हैं बिहार प्राइमरी बोर्ड के वकील थे क्योंकि बिहार में प्राइमरी में बीएड नहीं लागू करना चाह रहा है। और मीनाक्षी अरोरा जी थी बीटीसी की तरफ से। मीनाक्षी अरोरा जी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 मूल अधिकार के तहत बीएड को प्राइमरी में अलाउ नहीं कर सकते। इन्होंने जो राइट टू एजुकेशन था उसका हवाला देते हुए कहा कि जो आर्टिकल 21 है मूल अधिकार के तहत, उसके अनुसार प्राइमरी में बीएड वालों को हम अलाउ नहीं कर सकते। और राजस्थान को एग्जाम्पल दिया कि राजस्थान में हाई कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है बीटीसी का बीएड वालों को। तो इसके जवाब में पीएस पटवालिया जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती उन्होंने बताया बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उसको उन्होंने बताया, याद दिलाया। और पश्चिम बंगाल के जो प्राइमरी है वहाँ पर बीएड वालों को लागू है उसको दिया, और हिमाचल प्रदेश में भी हाल में निर्णय आया था बीएड वालों के पक्ष में, उसको दिया। तो इस तरह से जो भी राज्य में बीएड के पक्ष में है वो सारे बताए गए, सारे जहाँ जहाँ अलाउ है सब बताया गया है, उदाहरण दिया गया है। इसके बाद जज साहब ने 10 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई डेट दे दी गई है। इसके बाद हम लोग
आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, वकील देखना चाहते हैं कोई मतलब नहीं है। तो इसके जो पिटिशनर हैं देवेश शर्मा जी, वीएस गोपाल शर्मा जी, और ढेर सारी चीज़ें जो भी हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर सबसे टॉप में टेलीग्राम सबसे ऊपर ही दिया रहता है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, इस नोटिस को देख सकते हैं। बाकी सब कुछ वही दिखाया गया है कौन किसके वकील हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, सारे वकील दिए गए हैं बीटीसी और बीएड के। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो देवेश शर्मा जी हैं हमेशा ट्वीट करते रहते हैं इसके पक्ष में, और क्या बोल रहे हैं इनका भी थोड़ा सा पक्ष हम लोग सुनेंगे। तो आइए देखते हैं देवेश शर्मा जी के कुछ ट्वीट हैं। इन्होंने यही ट्वीट किया था कि 14 जनवरी को पहले 5 मैटर, मतलब जो हमने बताया भी है कि आइटम 1 to 5 में रहेगा, टॉप 5 में बीएड का केस सुना जाएगा और पहली प्राथमिकता अपनी केस की होगी। इन्होंने यही ट्वीट किया है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं जिन्होंने बताया वही सब चीज़ें हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिस सुधांशु जी ने कहा है कि योग्यता एनसीटीई डिवाइस करती है पीएस, और जब योग्यता एनसीटीई डिवाइड करती है तो निश्चित रूप से ये बीएड को रख चुकी है, तो बीएड के पक्ष में ही निर्णय आना चाहिए। क्योंकि अगर एनसीटी ही जो योग्यता है, साफ साफ अब देखिए जो बेंच के जज हैं सुधांशु जी और जो भी अनिरुद्ध जी हैं, उन्होंने कहा कि एनसीटी ही योग्यता डिवाइस करती है, उसमें ज़्यादा बहुत हम कुछ कर नहीं सकते, जो उसका पक्ष है उसी के अनुसार हम निर्णय देंगे। तो अगर एनसीटी ही डिवाइस करती है तो जो जज जो बीएड को रखा गया है प्राइमरी में, फिर कैसे बाहर हो सकता है, क्योंकि किसी कहने से ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये एनसीटी चाह रही कि बीएड वाले प्राइमरी में रहें तो रहेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद पीएस पटवारिया सर के धमाकेदार पैरवी, और सबसे अच्छी बात अपने साथ बंगाल स्टेट भी है। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्राइमरी में बीएड लागू है, तो वहाँ के भी वकील थे और प्राइमरी बोर्ड बीएड के पक्ष में और एडवोकेट भी उतार दिया गया है। पश्चिम बंगाल जो है वो भी प्राइमरी बोर्ड के जो है उसके पक्ष में अपना वकील भेजा था। तो इस तरह से जो भी वकील हैं पश्चिम बंगाल भी बीएड वालों के पक्ष में है, और जो भी वकील रखे गए तो है ही। अभी हिमाचल प्रदेश दिया गया, हालांकि यूपी में भी लागू है, यूपी सरकार को भी कहा तो वकील भेजना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्होंने कहा है। और भी कुछ चीज़ें हैं, बीएड और बीटी केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को है, जो भी हमने पहले बता चुके हैं, यही सब चीज़ें इसमें दिया भी गया है। तो इस केस के विवाद के कारण ही, ध्यान रखना आप लोग, इस केस के जो विवाद चल रहा है बीएड और बीटीसी का, इसके कारण ही यूपी टेट की वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। ध्यान रखना, यूपी टेट नोटिफिकेशन है अभी वो आ नहीं रहा है, और प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है, लागू। अभी देखिए केबीएस में आया हुआ है, उसने बोल दिया है जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय आएगा उसी के अनुसार हम पीआरटी में करेंगे, तो इसीलिए वैकेंसी आ नहीं रही है। तो बहुत जल्द ही इसका निर्णय होने को हमें उम्मीद है, क्योंकि सरकारें भी चाह रही जल्दी निर्णय हो जाए, उसके बाद वैकेंसी आए। तो बीएड के पक्ष में वो काफ़ी मजबूत है, आप लोग ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है, साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एनसीटी जो है योग्यता एनसीटी निर्धारित करती है। इसका मतलब ये है कि वो बीएड के पक्ष में होना चाहिए, तो काफ़ी मजबूत पक्ष है बीएड का, निश्चित रूप से बीएड के पक्ष में ही निर्णय आएगा। आप लोग ध्यान रखना, प्राइमरी में अलाउ किया जाएगा बीएड वालों को, तो आप लोग परेशान ना हो, जो बीएड वाले हैं परेशान ना हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ 99.99% उम्मीद है कि बीएड वाले को पक्ष में आएगा निर्णय, और बीएड वाले प्राइमरी में रहेंगे, कोई कितना भी कह ले। तो इस तरह से आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा, जिससे लोगों को ये जो जानकारी है पहुँचती है, कि इसमें लोग पूछते रहते हैं क्या हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।